अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 जो कि हमारा है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या होती है? हीट का ट्रांसफर, हीट जो एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हैव यू एवर थॉट व्हाई डू फील हॉट ड्यूरिंग सनी डेज, डू यू फील हॉट हॉलीडेज अ मेटल स्पॉन्ज ड्यूरिंग कुकिंग। ये कह रहे हैं कि आपको ठंड क्यों होती है, गर्म क्यों महसूस होता है गर्मियों में। इसके अलावा आप जब कुकिंग करते हो तो आपका हाथ में जो स्पून होता है, चम्मच होता है, वो गर्म क्यों होता है, हालांकि उस पर आग नहीं लग रही होती, तो वो क्यों गर्म होता है। वाई डू वी बबल्स इन द वाटर, हमें जो पानी में बबल्स नज़र आते हैं वो क्यों आते हैं जब बॉयल होता है। तो इसका जो मेन जो जवाब है जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्या है, हमारा ट्रांसफ़र हीट होती है जो हमारे एक जगह से दूसरी जगह पे हमारा क्या टेम्परेचर की वजह से क्या ट्रांसफ़र होती है। एक हर का अपना टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे जो हायर टेम्परेचर होता है वो लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या होता है, चला जाता है। तो ये हमारा क्या है, टेम्परेचर की वजह से होता है। तो अब यहाँ पे हमारा ये चीज़ें आज जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर होता है और कौन से जो रास्ते होते हैं जिसकी वजह से वो मोड्स होते हैं जो टेम्परेचर को एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल करते हैं। तो हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र इन अबव एग्जाम्पल्स। जो एग्जाम्पल ऊपर दिए हुए हैं तो इसके मोड्स होते हैं, तरीके होते हैं, वो रास्ते होते हैं कि ट्रांसफ़र कैसे होती है, किस रास्ते से होती है। तो उनके जो होते हैं एग्जाम्पल होते हैं, एक रेडिएशन की होता है, रेडिएशन, दूसरा होता है कंडक्शन, तीसरा होता है क्या, कन्वेंशन। ये तीन मोड्स होते हैं जो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, जो तीन तरीके होते हैं। तो आज हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, आज हम रेडिएशन पढ़ेंगे, पहला वाला मोड पढ़ेंगे। जो जो कंडक्शन और कन्वेंशन है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे अभी, क्योंकि वरना जो है वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम एक टॉपिक को आज कवर करेंगे। तो ये क्या है, हमारा यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि भाई हीट ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे हमारा चूल्हे पे अंडा बॉयल हो रहा है, इसके अलावा आग जो होती है, इसके अलावा यहाँ पे खाना पक रहा है। तो ये क्या है, इनमें कोई मोड्स होते हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहले पढ़ते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। एज यू हैव स्टडी इन द प्रीवियस क्लास दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। करके पिछली क्लास में आप पढ़ के आए हो कि जो मैटर होता है वो क्या है, एटम से बना होता है और मॉलिक्यूल से बना होता है। विच आर ऑलवेज इन मोशन, जो हमेशा क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, हरकत में होते हैं। आइदर बम्पिंग इन into each others और वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ, वो आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं, हरकत में होते हैं। सो द मोशन आइटम्स और मॉलिक्यूल्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये मोशन जो होती है, हरकत होती है, वो एक क्या करती है, एक एनर्जी की शक्ल क्रिएट करती है, से जिसको हम कहते हैं हीट एनर्जी। जो हमारे जो गर्माश पैदा होती है उससे क्या होती है, हीट एनर्जी पैदा होती है। जो गर्माश, जैसे हम हाथ को रगड़ते हैं तो क्या हमारा हाथ मूवमेंट होती है, तो हमारे हाथ में मूवमेंट होती है, तो हमारे क्या हाथ में क्या होती है, एक फ्रिक्शन पैदा होती है, तो वो क्या हीट वहाँ पे ऑब्जर्व होती है। जैसे हमें सर्दियों में हम क्या करते हैं, हाथ रगड़ते हैं तो हमें एक गर्मी महसूस होती है। तो यहाँ पे भी एक क्या है, आगे पीछे मूवमेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एटम्स के, तो वो क्या है, एक एनर्जी पैदा कराते हैं, जिसको एनर्जी पैदा होती है। तो उससे एक एनर्जी पैदा होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी कहते हैं। आगे देखते हैं, ऑफन वी थिंक दैट हीट एंड टेम्परेचर आर द सेम थिंग। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि भाई टेम्परेचर और क्या है, हीट, ये क्या है, दोनों सेम चीज़ें। हालांकि ये चीज़ ऐसी नहीं है, दोनों अलग से। बट थिंग्स इज यू हैव स्टडी इन क्लास दैट दिस इज नॉट केस, दिस इज नॉट केस, मतलब कि ये एक सेम नहीं है। हीट एंड द टेम्परेचर रिलेटेड टू ईच अदर, ये हीट और टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेटेड ज़रूर है, मगर ये चीज़ें क्या है, डिफरेंट है। बट आर द एंटायरली डिफरेंट क्वांटिटी, और ये बिल्कुल ही चेंज है। सही है। हीट इज़ द टोटली एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल मोशन। हीट क्या है, एक एनर्जी है। क्या है, मॉलिक्यूल मोशन की जो एनर्जी है, जैसे मैंने आपको कहा कि हरकत में होती है मॉलिक्यूल्स या आइटम्स के कंपाउंड्स वगैरह जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आइटम होते हैं, तो वो क्या है, मोशन में होते हैं, तो वहाँ से एक एनर्जी पैदा होती है, तो वो क्या है, हीट होती है। इन द सब्सटेंस वाइल द टेम्परेचर इज डिग्री हॉटनेस, और जैसे कि हमारा टेम्परेचर है वो क्या होता है, एक डिग्री होती है, हमें पता चलता है कि भाई क्या ये गर्म है या ठंडा है। सही है। तो ये डिग्री मालूम करने के लिए, क्वांटिटी मालूम करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। और हीट जो होती है वो खुद एक क्या है, एक एनर्जी है। टेम्परेचर एक एनर्जी नहीं है, ये एक सिर्फ स्केल होता है जो मापने के लिए, तब हमें पता चले कि ये ठंडा है या गर्म है, सिर्फ इसको स्केल कहते हैं, मेजर बाय द डेफिनेट स्केल से, ये हमारा एक स्केल होता है
जो यहाँ पे बोला गया। हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर एंड द ट्रांसफर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये कह रहा है हीट जो है ट्रांसफ़र होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट की तरफ। एक चीज़ होती है तो दूसरी चीज़ की तरफ हीट क्या होती है, मुंतकिल होती है, ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से, डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से, जैसे हमारे ठंडे हाथ होते हैं, किसी से हम ठंडे हाथों से किसी के गर्म हाथों को हम हाथ मिलाते हैं तो हमारे की एक हीट ट्रांसफ़र होती है, हमें गर्म महसूस हो रहा होता है और अगले बंदे को क्या ठंडा ठंडा ज़्यादा महसूस हो रहा होता है। तो ये असल में हमारे क्या होते हैं, हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है, जो हमें फील होती है कि ये ठंडा, उसके बहुत ज़्यादा हाथ ठंडे हैं या उसके बहुत ज़्यादा गर्म हाथ हैं। तो ये क्या असल में जो हीट होती है वो क्या होती है, ट्रांसफ़र हो रही होती है टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि दोनों की जो टेम्परेचर रहते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब हम आते हैं नीचे। When we two bodies different temperature come into the contact by any means, कह रहे कि दो बॉडीज का क्या टेम्परेचर किसी डिफरेंट टेम्परेचर से कांटेक्ट होते हैं, द आइदर लूज और गेन हीट, या तो वो लूज करेगा या तो गेन करेगा, या तो भाई गरमाइश को छोड़ेगा या गरमाइश को लेगा, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, टिल बोथ कमिंग टू द सेम टेम्परेचर, जब तक वो अपना टेम्परेचर दोनों का क्या है एक जैसा हो जाए, तब तक ये चीज़ें मुंतकिल हो रही होती है। दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा फिर मुंतकिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। लूजिंग और गेनिंग हीट ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन टू बॉडीज आर सिस्टम इज कॉल्ड ट्रांसफर हीट। भाई ये लूज क्यों होता है, मतलब कि लूज क्यों जो गर्माइश होती है वो लूजिंग क्यों होती है, और गेन जो होता है वो भी क्यों होता है। तो ये टेम्परेचर मुख्तलफ होने की वजह से होता है। जो हम कहते हैं कि हम ठंडे हाथों से, मैंने आपको जो पहले एग्जांपल दी थी कि हम किसी को हाथ देते हैं तो हमें ठंडा ज़्यादा महसूस हो रहा है, इसलिए क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है दोनों का क्या है, डिफरेंट है। अब हम किसी से हाथ मिलाते रहेंगे और जब तक हमारा जो टेम्परेचर दोनों एक जैसे का नहीं होगा तब तक हमें ये चीज़ें फील हो रही होगी कि उसके हाथ मुझे ज़्यादा गर्म लग रहे होंगे और अगले पार्टी को क्या होते हैं, ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा होता है। जब हमारा टेम्परेचर दोनों हो जाएगा तो हमें फीलिंग नहीं होगी, महसूस नहीं होगा कि उसका हाथ ठंडे या गर्म में, या दोनों हाथ ठंडे होंगे तो तब भी हम हाथ मिलाएंगे तभी इतना फील नहीं होगा, या दोनों का हाथ गर्म होंगे तब भी हम फील करेंगे तब भी हम इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। वजह क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है वो क्या है, सेम है, डिफरेंट नहीं है। अगर हमारा टेम्परेचर थोड़ा भी डिफरेंट होता है तो हमारी जो हीट होती है वो क्या होती है, ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाती है। हीट कैन बी ट्रांसफर by the means of as well, such as the hot current influence heat waves, airs, space. In the latter situation, generally either the bodies or system do not reach the same temperature due to the involvement of some factor. अब ये कह रहा है कि हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो किसी वेब से ज़रिए ट्रांसफ़र होती है, एयर से, स्पेस से भी होती है। तो क्या ये जो ट्रांसफ़र के जो है तरीके हैं वो अलग है, हर सिचुएशन में अलग अलग होता है। इससे ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होते हैं जिसके मोड्स होते हैं, जो ऊपर मैंने आपको बताया कि भाई एक कन्वेंशन होता है, कंडक्शन होता है, कन्वेंशन होता है। तो ये मोड्स होते हैं जो ट्रांसफ़र के जो वेव्स होते हैं, रास्ते होते हैं, वो चेंज होते हैं। तो हम पहले आज मोड्स पढ़ेंगे, तो एक एक करके हम मोड्स पढ़ेंगे कि किस तरह से होते हैं। पहले होता है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जो रास्ते होते हैं वो क्या होते हैं। हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर टू दैट लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लेके लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट क्या होता है, मूव करता है। देयर आर 3 वेव्स, 3 तरीके होते हैं इन विच हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए। कार्ड्स मोड्स ऑफ ट्रांसफर, इसको हम क्या कहते हैं, रास्ते कहते हैं ट्रांसप्रेशन के, ट्रांसफॉर्मेशन के। जो हीट के मुंतकिल करने के जो तरीके होते हैं वो क्या होते हैं, रास्ते होते हैं, या तो आप तरीके के लिए या रास्ते के लिए। तो ये उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉल मोड्स ऑफ हीट ट्रांसप्रेशन। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसप्रेशन उसको सिंपली कहते हैं। अब कौन कौन से रास्ते होते हैं, एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेंशन, तीसरा होता है हमारा रेडिएशन। ये हमारे क्या है, तीनों हमारे ये रास्ते हैं, सही है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन, इसको आज पढ़ेंगे, सिर्फ कंडेंशन ही आज कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज सिर्फ कंडेंशन पढ़ते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कंडेंशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब कंडेंशन इज़ द वन ऑफ द मोड ट्रांसफर हीट, ये एक क्या है, रास्ता है ट्रांसफर करना। मैटर सैम्पल मेड ऑफ द एटम मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोजली पैक्ड अदर एंड टाइटली पैक्ड इन द सॉलिड। कह रहे कि मैटर जो है हमारा क्या एक सॉलिड होता है, जो कंडक्शन होता है वो हमेशा क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं,
पैक्ड होते हैं आपस में, मतलब कि जुड़े होते हैं, बिल्कुल ये टाइट होते हैं। ये सॉलिडली, जैसे हमने लोहा वगैरह होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत सॉलिड होते हैं, जिसकी वजह से वो खुद भी क्या होता है, सॉलिड होता है। तो टाइटली पैक्ड होते हैं। इन सॉलिड दे मूव अराउंड द फिक्स पोजिशन इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। तो ये एक फिक्स पोजिशन होते हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं। व्हेन मॉलिक्यूल्स गेट हीट फ्रॉम एनी सोर्स दे बिकम हॉट। किसी सोर्स से भी वो हीट हासिल करते हैं तो वो क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इसने क्या, यहाँ से ये मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से ये क्या हीट इसको दी जा रही है एक मोमबत्ती के ज़रिए से। ये हीट यहाँ से पहले ये हिस्सा क्या होता है, गर्म होता है। अब ये गर्म होता है तो ये वाला हिस्सा क्या होता है, पहले गर्म होगा। इसके बाद क्या करेगा, यही हिस्सा इसको क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा इस साइड पे, ये फिर गर्म होगा, फिर ये गर्म हो जाएगा, फिर ये ऐसा ट्रांसफर करेगा इस साइड पे। तो इस तरह से होते 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 ये सीधा अपने हाथ तक आ जाएगा गर्म होते गर्म। अब हालांकि हमने यहाँ पे जो मोमबत्ती का जो आग दी हुई है जो है वो यहाँ पे दी हुई है, मगर यहाँ पे जो क्या है हमारे हीट ट्रांसफ़र होते होते हमारे हाथों की तरफ जा रहा होता है, जैसे एरो ये बता रहा है कि हमें। तो इसलिए हम जो स्पून वगैरह यूज़ करते हैं तो इसके पीछे हम प्लास्टिक लगा देते हैं या कोई कपड़ा लगा देते हैं या तो कोई ये लकड़ी का टुकड़ा लगा देते हैं ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो और हमारे हाथ ना चलें, क्योंकि जो सॉलिड में होता है ये हमारा, तो ये हमारा क्या हीट ट्रांसफ़र की वजह से हमारा ये पूरी राड जो होती है, जो लोहे का चमचा होता है या किसी स्टील का चमचा होता है कोई भी, तो वो गर्म हो जाता है। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये हमारा जो बेस है ये हमारा कंडेंशन कहलाते हैं। जो ये तरीका है इस तरीके को हम क्या कहते हैं, कंडेंशन कहलाते हैं। अब मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हीट टू द नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स हैविंग द लेस टेम्परेचर। अब ये कह रहे कि जो टेम्परेचर जिसका कम होता है फिर वो ट्रांसफ़र उस तरफ करता जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये गर्म होता है फिर ये थोड़ा ठंडा होता है तो इसको ट्रांसफ़र करेगा, फिर ये थोड़ा गर्म होता है ये ठंडा होता है तो फिर इसको ट्रांसफ़र करते जाएगा। ऐसे हमारा क्या, हमारी जो पूरी राड गर्म होती जाएगी। हीट ट्रांसफ़र वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल सो ऑन। इसी तरीके से वो इस तरह से होता है, रिजल्टिंग दैट हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन इन टू अनदर। इसी तरीके से एक लास्ट से दूसरे लास्ट तक हमारा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। द कंडक्शन अकर्स ओनली कंडक्टर इन सॉलिड। ये हमेशा कंडक्शन क्या हमारी सॉलिड में होती है। ये याद रखें कि ये चीज़ें क्या होती हैं, सिर्फ सॉलिड में होती हैं। आगे देखते हैं, एवरी डे एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। हर रोज़ाना के जो काम होते हैं हमारे, एप्लीकेशन कहते हैं काम को, जो होते हैं हमारे घरों में काम होते हैं या बाहर काम होते हैं, तो हम उसको वहाँ पे भी क्या कंडक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है। तो वो आज डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कंडक्शन में हमारे इर्द गिर्द होती रहती हैं। तो व्हेन वी कुक समथिंग, जब भी हम कोई खाना पका रहे होते हैं, यूजिंग अ पॉट, कोई पॉट यूज़ कर रहे होते हैं, बाउल वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़, और फ्राई पान, जैसे फ्राई पान होती है, जैसे तवा वगैरह हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो वी आर यूजिंग द पैन टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम टू द स्टोव टू द फूड। वो तो हम चूल्हे पे हमारा क्या होता है, आग जलाते हैं, तो हमारा क्या ये कंडेंशन होती है, क्योंकि लोहे को पहले हम गर्म करते हैं, उसके बाद वो एक पूरा लोहा गर्म हो जाता है हमारा। क्या हम गर्म सिर्फ एक छोटी सी लोहे को गर्म करते हैं, मगर वो पूरा गर्म हो जाता है, फिर हम उस पर खाना पकाते हैं। तो ये हमारा कंडेंशन का प्रोसेस है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ये हमारे घर का एप्लीकेशन में काम आता है, मतलब कि यूज़ करते हैं। दूसरी एप्लीकेशन पढ़ते हैं, व्हेन वी गेट सिक, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, एंड यूज़ मरकरी थर्मामीटर। अब थर्मामीटर में एक लिक्विड होता है जिसको हम मरकरी कहलाते हैं। मरकरी एक लिक्विड का नाम है जो थर्मामीटर में होता है, जिससे हमें टेम्परेचर पता चलता है कि हमारा बुखार है कि या नहीं है बुखार। हम जब डॉक्टर वगैरह जाते हैं तो वो हमें एक मुंह में थर्मामीटर डालता है या तो आर्म पिट में थर्मामीटर लगाते हैं ताकि हमें एक टेम्परेचर पता चले। तो टू मेजर द टेम्परेचर वी आर यूजिंग द मेटल ट्रिप। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मेटल की ट्रिप होती है जो आपके थर्मामीटर के आगे छोटी सी लगी होती है, ऑफ द थर्मामीटर टू द ट्रांसफ़र ऑफ आवर बॉडी हीट्स टू द मरकरी। तो वो टिप जो होती है वो क्या करती है, बॉडी का टेम्परेचर क्या करती है, हीट ट्रांसफ़र करती है मरकरी की तरफ। फिर हमें मरकरी बताता है कि वो कितनी हमें ठंडी, हमें कितना हमारा बॉडी ठंडा है या गर्म है, हमें बुखार कितना है, तो वो हमें चेक करके बताता है। जो मरकरी है जो हमें एक मेजर करके बताता है। तीसरा हमारा क्या है, होल्ड द फ्राइंग पैन वी यूज वुडन और प्लास्टिक हैंडल टू सेव आवर हैंड्स फ्रॉम हीट बीइंग अ ट्रांसफर बाय कंडक्शन। जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी थी कि हम कोई भी हम फ्राई पैन वगैरह यूज़ करते हैं या स्पून यूज़ करते हैं, तो हम लास्ट में क्या करते हैं, प्लास्टिक का लगा देते हैं, या तो प्लास्टिक हैंडल लगा देते हैं या तो वुडन हैंडल लगा देते हैं ताकि हमारे हाथ ना जलें। तो ये हमारा क्या है, हमें हीट ट्रांसफ़र करने का हमें थोड़ा ख्याल रखना होता है कि हमारे हाथ ना जलें। तो यहाँ पे भी हमें एक एप्लीकेशन बताई जाए कि हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर सकते हैं बाय वुड और प्लास्टिक्स, क्योंकि वो
हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो इंसुलेटर होते हैं, सही, कंडक्टर नहीं है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट क्या होते हैं। मैंने आपको अभी भी बताया कि कुछ सॉलिड होते हैं जो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कंडक्टर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बेस कंडक्टर होते हैं जिससे हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है, सही है। तो यहाँ पे आपको ये पता होगा कि कंडक्टर जो होते हैं वहाँ पे उससे इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है, पास हो सकती है। याद रखें कि जो कंडक्टर होते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और जो नॉन कंडक्टर होते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, उससे हीट भी पास नहीं होगी और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होगी। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि कौन से हमारे लिए बेस्ट कंडक्टर हैं और कौन से हमारे गुड कंडक्टर हैं, कौन से हमारे लिए बैड कंडक्टर हैं। वी नो दैट द कंडक्टर्स ओनली अकर्स इन सॉलिड, कंडक्टिंग हमारे हमेशा सॉलिड में होती है, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती। एंड ट्रांसफ़र हीट ऑफ हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये ऊपर पढ़ के आए कि हमारा एक ट्रांसफ़र क्या होता है, हाई से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होता है। देयर आर सम सॉलिड विच आर द नॉट कंडक्टर हीट, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कंडक्टर नहीं होते, जो ऊपर आपको मैंने बताया था। द सॉलिड दैट कंडक्टर्स आर हीट आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर, जो सॉलिड हीट को ट्रांसफ़र करते हैं उसको हम क्या करते हैं, गुड कंडक्टर्स कहते हैं, और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। एंड दोज विच डू नॉट कंडक्ट हीट आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स, को हम बैड कंडक्टर्स कहते हैं, ऑफ हीट आर इंसुलेटर कहते हैं। दोनों का नाम हम है, इसको मोस्टली हम क्या करते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, या उसको सिंपली कह सकते हैं कि वो बैड कंडक्टर्स हैं, या दूसरा नाम भी इसका क्या है, इंसुलेटर्स हैं। मोस्टली मेटल्स आर गुड कंडक्टर, जो मेटल्स होते हैं हमारा वो हमेशा गुड कंडक्टर्स होते हैं, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, स्टील हो गया, पित्तल हो गया, तांबा हो गया, सही है। जो ये हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या हमारे हमेशा गुड कंडक्टर्स हैं, और इससे हमारी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफ़र हो सकती है, और उसके बाद हमारी हीट भी ट्रांसफ़र हो सकती है। उनमें से मेटल जो होता है हमारा वो कॉपर है। कॉपर आपने सुना होगा, जैसे हम खाना वगैरह में यूज़ करते हैं, और इसमें बिजलियों की तारों में हमें स्पेशली आपको कॉपर मिलेगा। तो कॉपर जो होता है वो इज़ अ कंसीडर्ड एज अ बेस कंडक्टर, ये हमारा बेस कंडक्टर कहलाता है। जो हमारा ये हीट भी जल्दी ट्रांसफ़र होती है इसमें, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो ज़्यादा जल्दी इसमें ट्रांसफ़र होती है। तो ये एक बेस कंडक्टर में कहलाता है। अब आपको मैंने बताया कि एक बेस कंडक्टर होता है, दूसरा गुड कंडक्टर होता है, और तीसरा हमारा बैड कंडक्टर होता है। अब यहाँ पे हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है कि गुड कंडक्टर कौन सा हो सकता है, बैड कंडक्टर कौन सा हो सकता है, और बैड कंडक्टर। अब जैसे कि सम मटेरियल्स लाइक वुड हो गया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, और पेपर हो गया, जिससे हमारा पेपर वगैरह होते हैं, इससे ये हमारा क्या, हमारा बैड कंडक्टर्स होते हैं, जिससे हमारा हीट वगैरह ट्रांसफ़र नहीं होती, बल्कि ना ही हमारी बिजली वगैरह ट्रांसफ़र होती है। तो हमारा ये बैड कंडक्टर हो गए। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो गया है ये कंडक्शन का। यहाँ पे एक बीकर दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पे हीट दे रहे हैं, फायर फ्लेम दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, और यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे हॉट हो रही है, और ये स्लो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है। सारी हीट्स, एक मॉलिक्यूल्स हमारे जो ठंडे हो रहे होते हैं तो उसको पहले गर्म करते हैं, तो गर्म वाली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो ऊपर चले जाते हैं, फिर जो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे के नीचे आ जाते हैं गर्म होने के लिए। तो इस तरह से हमारा ये प्रोसेस होता रहता है। ये प्रैक्टिकल्स भी हैं, आप 9th मैट्रिक में जब जाओगे तो ये आप लोग पढ़ोगे थोड़ा डिटेल में, और आप ये प्रैक्टिकल करोगे भी। दूसरा टॉपिक हमारा कन्वेंशन है, जो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जल्द पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पे क्लास को स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये कवर करेंगे इंशाल्लाह। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो ये मेरा चैनल है, आप सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लेना, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।